हेलो जी। हेलो हेलो हेलो। हाय एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी का। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। और हम डिस्कस कर रहे हैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो टॉपिक आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जिस पर बहुत सी बार फीलर्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। स्पॉट द एरर भी आ सकते हैं, बट फीलर का ज्यादातर पॉसिबिलिटी इस टॉपिक पर है, जो टॉपिक हम आज के सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज आर्टिकल्स। सो लेट्स डिस्कस। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं? आई एम फाइन। हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? कुछ कंफ्यूजन था? चलिए बताइए कौन सा कंफ्यूजन है। ये यस नो क्या चल रहा है? क्या बातचीत चल रही है आप लोगों की? कुछ डिस्कसिंग? क्या है ये यस नो क्या है? मैं इमोजीज में देख पा रही हूँ। कुछ तो यस और नो है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। लास्ट सेशन was about prepositions. We have discussed a lot of prepositions and their usage, and fixed preposition का terminology हमने देखा था। लाइक prepositions क्या होते हैं? तो prepositions एक पर्टिकुलर एक ऐसा वर्ड होता है जो कि ज्यादातर नाउन और प्रोनाउन के सामने ही यूज किया जाएगा, एंड दैट विल डिस्क्राइब टाइम, डिस्टेंस, लोकेशन, प्लेस और रिलेशन ऑफ अ नाउन विथ अदर। यस, वेट अ while, विथ अदर्स, राइट? जो कि हमने पिछले सेशन में डिस्कस कर लिया था। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल्स को। आर्टिकल्स ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में आपको बहुत बार पूछा जाता है, डायरेक्टली या फिर डायरेक्टली नहीं भी, मतलब नॉन ग्रामर पार्ट में भी आर्टिकल का बहुत इंपॉर्टेंस है। नॉन ग्रामर पार्ट की जब मैं बात करूंगी तो देखिए, फ्रॉम 27th वी आर गोइंग टू स्टार्ट नॉन ग्रामर पार्ट। ठीक है? हाँ, फ्रॉम 27th वी आर गोइंग टू स्टार्ट नॉन ग्रामर पार्ट। अब ग्रामर हो, अभी ये तो ऑफकोर्स इट्स अ ग्रामर टॉपिक, बट इट इज ऑल्सो यूजफुल इन नॉन ग्रामर ऑल्सो। नॉन ग्रामर पार्ट में भी इसकी जरूरत है। ग्रामर में क्या जरूरत है? आपको एक क्वेश्चन आता है काइंड ऑफ फिलर, तो फिलर्स आर ऑल्सो आस्क्ड इन आर्टिकल टाइप क्वेश्चंस, एंड द सेकेंड वन इज स्पॉट द एरर। ऐसे दो। अब वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर जब आता है तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आता है। तो यू मे बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक आर्टिकल्स। ठीक है? व्हाट इज आर्टिकल? मे आई कम इन, लेट अस मूव ऑन, आई कुड नॉट कम बिफोर। इन तीनों सेंटेंस में प्रपोजिशन ढूंढना। ढूंढना मतलब प्रपोजिशन सही या गलत है ऐसा ढूंढना है, या बस प्रपोजिशन कौन सा है ये ढूंढना है। ओम प्रकाश, काइंडली आंसर, राइट योर क्वेश्चन प्रॉपरली प्लीज। क्या पूछना चाहते हो ये पहले तो अच्छे से बताने की कोशिश करो। इसमें अगर आपको प्रपोजिशन ढूंढना है, कौन सा है? आप ही बताइए कौन सा है। मे आई कम इन में कौन सा प्रपोजिशन दिखता है भाई? बताइए सब लोग। इन दिखता है। लेट अस मूव ऑन में कौन सा प्रपोजिशन दिखता है? ऑन दिखता है। बट फिर कम इन ये एक फ्रेज होती है, मूव ऑन एक फ्रेज होती है। कम बिफोर इन, कम इन इज अ फ्रेज, बिफोर इज अ प्रपोजिशन। तो ये सारे प्रपोजिशन नहीं हुए? चलो सेशन की शुरुआत करते हैं, बट पहले पिछला जो सेशन हुआ प्रपोजिशन, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पिछले सेशन में भिजवाए थे। क्या उसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भिजवाए थे नोट्स में ही, उसके आंसर्स भी दिए थे उसके बाद। और फिर उसके अलावा प्रपोजिशन में कुछ फिक्स प्रपोजिशन के टर्म्स भी आपको दिए थे। तो उसमें कोई दिक्कत है? अगर है तो बता दीजिए।
अरे भाई जवाब नहीं देते आप जल्दी जल्दी, क्यों? जवाब नहीं दोगे मुझे कैसे पता चलेगा जवाब दिया है, जवाब आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या जवाब देना चाह रहे हो ये मुझे कैसे पता चलेगा? लेकिन आंसर में बस इन ही है, बाकी को काउंट नहीं किया। देखो, बाकी फ्रेजेस में आ रहे हैं इसलिए काउंट नहीं किया होगा। फ्रेजेस जैसे कम इन, मूव ऑन, ये मूव ऑन एक फ्रेज होती है, मूव ऑन करना मतलब आपको पता है, तो ये फ्रेज हुई ना। ये अगर फ्रेज हो रही है तो फिर वो प्रेपोजिशन में नहीं काउंट किया होगा। कम बिफोर इन, कम बिफोर इन इसमें प्रेपोजिशन है, फ्रेज भी है। कम इन, कम इन एक प्रेपोजिशन भी होती है, मतलब इन इज अ प्रेपोजिशन एंड कम इन इज अ फ्रेज, तो उस कंसिडरेशन में दिया होगा। डोंट वरी, कोई बात नहीं। नहीं सॉल्व किया? आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस भिजवाए थे नोट्स में ही, आपने नोट्स पढ़ी या नहीं पढ़ी? प्रेपोजिशन का होमवर्क सॉल्व है, चलो ठीक है, ओके। डू यू हैव एनी डाउट regarding preposition? If yes, then let me know. If not, so we can continue the further topic. Okay. देखिएगा, there lot, like it is a lot more time it happens. What happens? We are given preposition and we are given phrase also. Like we can say give up करना. We say ना give up. तुमने give up क्यों किया? Why did you give up? Why did you give up? Give up करना मतलब कोई चीज छोड़ देना, किसी चीज का पॉज कर देना, किसी चीज को हमेशा के लिए, लिविंग फॉर, लिविंग समथिंग फॉर लाइफ, गिव अप कर दिया। नाउ इट्स अ गिव अप, सो गिव अप इज अ phrase in itself, right? Right? Wait for, wait for is a phrase in itself. सो अगर आपको अलग से देखना है तो ये प्रेपोजिशन तो होते ही है, बट ये प्रेपोजिशन फ्रेजेस में है इसलिए ये फ्रेज हुई, ये अलग से प्रेपोजिशन काउंट नहीं किए जाएंगे। ठीक है ओम? अच्छा, सो मिला आपको अपने क्वेश्चन का जवाब? अच्छा, चलिए, द टॉपिक वी हैड टू डिस्कस इज गोइंग टू बी डिस्कस नाउ। द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज आर्टिकल्स। आर्टिकल से बड़ा ही शॉर्ट और स्वीट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। ढेर सारे रूल्स होते हैं इस टॉपिक में, आपको बस ऐसा है कि दिस टॉपिक विल बी लाइक अ डिक्टेशन। यू कैन फील लाइक आई एम डिक्टेटिंग समथिंग टू यू, बिकॉज ये जो टॉपिक मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, इस टॉपिक में इतने सारे रूल्स है। I'm going to tell you, before the names of rivers we cannot write articles, before particular thing we cannot write articles, before particular thing we will write articles। ये सारे रूल्स आज के टॉपिक में करने हैं। एक क्वेश्चन डाउट था, क्वेश्चन 9, लास्ट क्वेश्चन 9 वाला। अच्छा ठीक है, देखिए मैंने क्या करती हूँ, प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस निकालती हूँ, मुझे आप बताइए कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट था। प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस निकाल लेते हैं ताकि आपके डाउट्स एक बार क्लियर हो जाए, तो फिर देन वी कैन गो विथ द सेशन। preposition, need to find a ppt ना। अरे बाबा preposition चाहिए था। पॉइंट आउट द करेक्ट सेंटेंस में, ठीक है। दिस, ये था क्या वो?
ये था वी एंटर्ड द हाउस, आई ऑर्डर्ड कॉफी, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। देखो इसका जवाब मैंने दिया होगा, नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हम इसका जवाब डिस्कस कर लेते हैं पहले। देखिए वी कैन सी 3 ऑप्शंस हियर, 1A B C. We have a question which says identify the correct sentences. We entered the room. Entered के साथ, ठीक है, let me explain this. Enter के साथ हम into लिखते हैं, नहीं लिखते। Order के साथ हम preposition लिखते हैं, नहीं लिखते। What is the time by your watch, ये सही है या गलत है? तो ये भी सही है। तो सारे के सारे जैसे यहाँ पर आ रहे हैं तीनों भी, your answer should be option number 4 here. Your answer should be option number 4, A, B and C. What is the time by, देखो आपको जब भी किसी से समय पूछना है, कितने बजे आपके वॉच में, हम कहते हैं ना आपके वॉच में कितने बजे, तो बाय योर वॉच इस फ्रेज को यूज करना होता है, ठीक है। हाँ, सो लेट जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। उसके बाद करेक्ट प्रपोजिशन फ्रेज इज दिस। यार मतलब ये तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया है ना श्रद्धा। Where these questions are shared. Wow, great question, Pallavi. I have shared a question का file with you. I have shared a file with you in your notes only. आपको जो PDF notes मिलता है रेगुलरली, मतलब जैसे हमारा सेशन खत्म हो जाएगा उसके हाफ एन आवर में आपको, आई थिंक हाफ एन आवर में आपको एक PDF नोट्स मिल जाता है। तो उस नोट्स में मैंने ये क्वेश्चंस भिजवाए थे। आई एम यूज्ड फॉर, इज दिस श्रद्धा चौहान। लेट मी नो कौन सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन का जया वाला क्वेश्चन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है ना, फिर श्योर ऑफ जया, ओके ओके, चलो फिर ऐसा बता देना ना। देखो क्वेश्चन इज आर यू श्योर फॉर जयाज ऑनेस्टी। सो श्योर फॉर नहीं होता है कभी भी, श्योर ऑफ होता है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को हम करते हैं गलत, ए इज रॉन्ग। वाटर इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब हमको ना एक कंफ्यूजन होती है कंपोज इस वर्ड के साथ। उसके बाद देखो ऑफिशियल्स मस्ट डू देयर बेस्ट टू कंप्लाई टू रेगुलेशंस, कंप्लाई टू कभी नहीं होता है। वी वर टायर्ड ऑफ वॉकिंग सो सैट अंडर अ ह्यूज ट्री। डी, डी ए, डी और बी बोथ आर राइट। श्योर ऑफ, कंपोज्ड ऑफ, देखो कंपोज्ड ऑफ का मतलब होता है कोई चीज किस में इंक्लूड होना। इसके साथ कंसिस्ट यूज कर सकते हैं हम इसके ऑल्टरनेटिव में, बट ये बात का ख्याल रखिएगा वी डोंट राइट ऑफ विथ कंसिस्ट, विद द वर्ड कंसिस्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑफिशियल मस्ट विथ कंप्लाई विथ, वी ऑलवेज राइट कंप्लाई विथ। कंप्लाई विथ मतलब टू हैंडल, टू फॉलो, टू ओबे। आर यू श्योर ऑफ, हम कभी भी श्योर फॉर नहीं कहते, हम कहते हैं श्योर ऑफ। composed of is right, but consist of is not right. We don't write consist of, we only write consist. Comply with, we will write comply with, not comply to. Must do their best to comply with the regulations, not comply to. Okay, am I clear now? Option number 2 will be your right answer. अरे आपको आंसर्स मैंने प्रोवाइड तो किए थे यार, आपको आंसर्स नहीं, हाँ अच्छा ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने भिजवाए थे, उसके आंसर्स भी दिए हैं। इसके पहले भी कोई एक क्वेश्चन होगा, अच्छा ठीक है, इसका भी मैंने आंसर दिया है। आई हैव प्रोवाइडेड सम आंसर्स टू द क्वेश्चन। देखो इसका क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया है, सॉल्व किया है नहीं किया आपने? आप अभी पूछ रहे हो मुझे। देखो एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को ही हैज अ नैरो एस्केप फिल इन द ब्लैंक डेंजर, नैरो एस्केप फ्रॉम, नैरो एस्केप ऑफ, नैरो एस्केप विथ, नैरो एस्केप एट।
एस्केप फ्रॉम होता है, एस्केप ऑफ होता है? एस्केप फ्रॉम, राइट, फ्रॉम होता है। तो देखिए जवाब दीजिएगा, दिया है मैंने ए ओनली। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस मिले हैं। आपको जो नोट्स भेजा ना उसका पीडीएफ फाइल मैंने ओपन किया था, तो आई थिंक आपको समझ आ रही है। और कोई डाउट्स है? अरे भाई कोई डाउट्स है क्या? नहीं है? चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही अंडररेटेड है। उसको उतना ज्यादा सम्मान नहीं मिला है सोसाइटी में जितना मिलना चाहिए। इट इज नॉट दैट मच अप्रिशिएटेड और अंडर और रिस्पेक्टेड, ठीक है? बिकॉज द आर्टिकल इज अ टॉपिक which is smaller in amount and lesser in importance। क्यों इसको इंपॉर्टेंस कम दिया क्यों है? 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड द। इतने आर्टिकल्स है कि हम कभी भी द आर्टिकल को ज्यादा सिलेक्शन करते हैं। हमारा सिलेक्शन ज्यादातर द की तरफ होता है। क्यों? हमको हर जगह द लगाना बड़ा पसंद है। इंडिया में भी द आर्टिकल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया होता है। द आर्टिकल और टू प्रेपोजिशन, हमें अगर कुछ नहीं आता है तो हम बिल्कुल द और टू को लिख लेते हैं। क्यों? क्या रीजन से? रीजन से हम जरूरत नहीं समझते आर्टिकल्स को अच्छे से यूज करने की। तो क्या होते हैं आर्टिकल्स? आर्टिकल्स का काम क्या है? आर्टिकल्स ये हमेशा किसी भी नाउन के लिए यूज होंगे, फॉर दे आर रिटन फॉर नाउन। अब ये नाउन के लिए क्यों यूज होता है? दे विल टेल अस कि नाउन स्पेसिफिक है या नाउन जनरल है। मतलब जो भी बात आपने नाम से रिलेटेड, नाउन से रिलेटेड कर रखी है, वो बात आप स्पेसिफिक करोगे या जनरल बात करोगे, ये बात आपको आर्टिकल बताते हैं। आर्टिकल सिर्फ 3 होते हैं, ए, एन और द। आई जस्ट रिपीटेड इट। ये जो यूज होंगे, ये यूज होंगे नाउन के साथ उसका स्पेसिफिक या अनस्पेसिफिक नेचर बताने के लिए, ठीक है? बहुत से नाउन को यूज करते हैं, नाउन को यूज करते हैं इसीलिए यूज करते हैं ताकि उस नाउन के बारे में कुछ तो बताया जाए। अब नाउन के पहले आर्टिकल्स लग जाए तो फिर वो भी एक इंफॉर्मेशन हमें बताने की कोशिश करते हैं। तो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं होती है, बट इनडायरेक्टली इनका मीनिंग जो है वो नाउन का बदल जाता है। आर्टिकल इज वन ऑफ द डिटरमाइनर्स वी हैव, and determiners are what? Determiners are adjectives in themselves। वो अपने आप में ही adjectives होते हैं। कौन? determiners। so यहाँ वही definition लिखी, articles are used before nouns to define them as specific or unspecific। so I'm going to share some important rules where you will have to write article or you will have to not write article, okay? हाँ, so there are 2 types of articles as we know। How many types of articles are there? 2। Which? Definite article and indefinite article। Definite और indefinite articles कौन से होते हैं? Only 3 articles are given, right? और उसमें से भी 2 की कैटेगरी बन रही है, मतलब 2 types are given। So first type is indefinite article and the second one is definite article। What is the basic difference between indefinite and definite? Indefinite articles क्या होते हैं? ये ना नाउन को डिस्क्राइब तो जरूर करेंगे, बट नाउन के बारे में एक जनरल सी बात कह देंगे। नाउन का डिस्क्रिप्शन बड़ा ही जनरल किया जाएगा, जिसको हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ एक ही होता है, आर्टिकल दी या द, जो नाउन को डिस्क्राइब करेगा उसके एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन के साथ। तो जब डेफिनेट इंफॉर्मेशन होगी, जैसे मुझे बता दो, कैन आई राइट आर्टिकल द बिफोर द नेम सचिन तेंदुलकर? नहीं लिख सकती। कैन आई राइट आर्टिकल द बिफोर बुक? यस आई कैन। फिर सचिन तेंदुलकर तो बुक से कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, वो तो कितने मतलब यूनिक पर्सनालिटीज में वो जाने जाते हैं, पर उनके नाम से पहले हमने आर्टिकल द क्यों नहीं लगाया? बिकॉज देर आर सम रीजंस, देर आर सम रूल्स जो कि इसमें फॉलो किए जाएंगे एंड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो बस आप पहले तो इतना बात समझिए कि आर्टिकल द और ए और एन हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे देखिएगा, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ पेन, ठीक, सिंपली जनरली एक मैंने कहा मेरे पास एक पेन है, ठीक है?
द पेन हैज ब्लू कलर। पेन का रंग क्या है? ब्लू है। अब आप कहोगे मैम ये फर्स्ट सेंटेंस में मैंने ए आर्टिकल यूज किया, अगले सेंटेंस में मैंने दी आर्टिकल यूज किया, ये अंतर क्यों? ये जनरल इक्वालिटी क्यों? ये जेंडर इक्वालिटी क्यों? इनइक्वालिटी क्यों? ये इनइक्वालिटी किस बेसिस पे आप कर रहे हो? तो ये बेसिस दो ही होते हैं। एक बेसिस होता है जनरल इंफॉर्मेशन, एक बेसिस होता है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। मैंने यहाँ जनरली कह दिया आपसे मेरे पास एक पेन है, यहाँ पर मैंने पेन का रंग बताते हुए इसको स्पेसिफिक करने की कोशिश की। सो दैट्स व्हाई आई हैव एडेड आर्टिकल दी देयर। तो आर्टिकल द, ए और एन में यही अंतर होता है जो आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद लॉट्स ऑफ रूल्स एंड रूल्स। तो रूल से जैसे आप बहुत परेशान हो गए थे कल भी, आज भी वैसे ही परेशान होना पड़ेगा। चलो, एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, आर्टिकल ये हम हमेशा नाउन के लिए ही यूज करते हैं, बट नाउन के साथ अगर कोई एडजेक्टिव भी आ जाए तो आर्टिकल उस एडजेक्टिव के पहले लगेगा। दिस इज द रूल। What does it say? It says we always write articles with the noun, but if we'll have to add adjective for the noun, we'll have to place it before. That means जैसे I bought a dress, मैंने एक ड्रेस खरीदा। यहाँ पर ड्रेस जो कि पर्टिकुलरली नाउन है, इससे पहले आर्टिकल ए का यूज किया गया। अगर मैंने कहा I bought a beautiful dress, अब यहाँ तो क्या हुआ है, आर्टिकल ए को मुझे यूज करना था ड्रेस के लिए ही, बिकॉज एडजेक्टिव्स के लिए तो नहीं यूज किया जाता, बट एडजेक्टिव के पहले इसको लिखा गया है। समझ रहे आप मेरी बात? तो बेटा एडजेक्टिव और नाउन से पहले भी हम आर्टिकल्स को लिख सकते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा कि द वर्ड which comes with noun with articles will decide the type, will decide its type, मतलब वही इसका टाइप डिसाइड करेगा। ये लाइन बहुत ज्यादा जरूरी है, शायद आप समझ पाओ। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आर्टिकल्स के साथ जिस भी वर्ड को लिखा जाएगा वही वर्ड उसका टाइप जो है वो टाइप क्या करेगा? डिसाइड करेगा। मतलब 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 देखो, मैंने लिखा शी बॉट या फिर आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक छाता है। सो आई हैव रिटन आर्टिकल एन बिफोर द वर्ड अम्ब्रेला। दिस इज द वर्ड which comes in a part of speech noun. If I say what? If I say I have a small umbrella. Now what happens? देखो आर्टिकल तो आप अम्ब्रेला के लिए ही लगा रहे हो, बट किसके पहले? स्मॉल से पहले। तो अभी ये ए हो गया, क्यों? वोवेल साउंड करने वाले वर्ड से पहले हम एन यूज करते हैं और कंसोनेंट साउंड होने वाले से पहले हम ए यूज करते हैं। तो यही बात समझ रहे हैं आप कि द वर्ड which comes with article will decide its type, वही उसका टाइप क्या करेगा? डिसाइड करेगा। देखो ठीक है, बट आर्टिकल इज ऑलवेज रिटन फॉर नाउन ओनली। ठीक है, ये सिर्फ नाउन के लिए ही लिखा जाता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप सभी लोग? हाँ जी बेटा, हेलो।
ओके चलो गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। सो देयर वी गो, लेट्स गो एंड डिस्कस आर्टिकल ए। मतलब सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है आर्टिकल ए। अच्छा ठीक है, एन या ए दोनों को डिस्कस करते हैं सबसे पहले। डेफिनेट या इंडेफिनेट क्या होता है ये पहले समझ लेते हैं। डेफिनेट इंडेफिनेट क्या होता है? इंडेफिनेट मतलब अनिश्चित, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनिश्चित। अनिश्चित क्या होता है बेटा? अनिश्चित मतलब पहली बार का इंट्रोडक्शन। अब ये चश्मा है, ये चश्मा मैंने खरीदा तो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ मेरी लाइफ में, तो आई विल से आई बॉट spectacles. अब देखो spectacles is a plural, so we can't write a or an with it, so because there is a rule says कि आर्टिकल ए या एन ये सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ही यूज किए जाते हैं। दे हैव टू कंडीशंस, द नाउन शुड बी सिंगुलर, द नाउन शुड बी काउंटेबल। वी कैन नॉट राइट आर्टिकल ए और एन विथ अनकाउंटेबल नाउन, समझ रहे हो आप? काउंटेबल के साथ ही यूज कर सकते हैं when they are indefinite and introduced for the first time। जब वो पहली बार, जैसे ये दीदी है, इस भैया को इस दीदी से मिलवा रही है, तो ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। शी इज इंट्रोड्यूसिंग हर टू हिमसेल्फ, टू हिम, ठीक है, नॉट हिमसेल्फ। तो शी इज इंट्रोड्यूसिंग बोथ ऑफ देम राइट विथ ईच अदर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर इंट्रोडक्शन में ए या एन आर्टिकल का यूज यू कैन यूज। शी इज आर एम्प्लॉय, शी इज एन एम्प्लॉय, है ना, है ना। शी इज वन ऑफ आर कलीग, शी इज अ कलीग, ऐसा वो कुछ कहेगी। द ये बिल्कुल भी यूज नहीं करेगी। ऐसे कंडीशंस में हम द बिल्कुल नहीं यूज करते, फिर चाहे वो कुछ भी हो जाए, बिकॉज यू आर इंट्रोड्यूसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम समथिंग टू समबडी। तो इंट्रोडक्शन के समय हम दो ही आर्टिकल्स का यूज करते हैं, जैसे दिस इज अ बुक, शी sang a song, this is an umbrella, I met a girl, ठीक है। फर्स्ट आर्टिकल वी विल डिस्कस इज आर्टिकल एन। लिसन, आर्टिकल एन ऑलवेज एडेड विद द वर्ड्स जिनका साउंड वॉवेल वाला है। साउंड, नॉट हैंड राइटिंग, नॉट राइटिंग, नॉट स्पेलिंग। we always um, we always focus spellings, but spellings are not important here, sound will be important। sound को ज्यादा ध्यान में रखेगा। तो जिन भी वर्ड्स का साउंड वॉवेल होगा उनके पहले एन आर्टिकल लगेगा, जैसे एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, राइट। एन आर्टिकल, एन विल बी देयर। जैसे वी हैव many examples, an employee, an American, an ear, an hour, an air, air, है ना। an orange, HEIR, इट्स एयर। वारिस होता है ना घर का, तो वारिस को एयर कहा जाता है, एयर, HEIR, ठीक है। an orange, समझे आप मेरी बात? सिंगुलर है, सिंगुलर होना चाहिए, ये कंपल्शन है। द रूल नंबर सेकेंड सेज आर्टिकल एन इज रिटन, देखो ये तो पहले हो चुका कि आर्टिकल एन इज रिटन विद द वर्ड्स विच साउंड्स विच हैज अ इनिशियल साउंड ऑफ वॉवेल्स, ठीक है, ये तो हो चुकी बात। दूसरी बात हम करते हैं आर्टिकल एन विद एब्रिविएशन फॉर्म्स। देयर आर सम एब्रिविएशन फॉर्म्स जो कि बहुत बार यूज किए जाते हैं, जैसे MLA, MA, LLB, MBA, BA, BCom, एब्रीविएशन फॉर्म्स है या नहीं? एब्रीविएशन फॉर्म्स के पहले हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं, पर सारे ही एब्रीविएशन के साथ नहीं यूज करते। कुछ एब्रीविएशन होते हैं जो कि एब्रीविएशन पता है आपको, शॉर्ट फॉर्म्स, जो शॉर्ट फॉर्म्स ए ई, अब देखो AIOU से तो होगा ही, उनके सामने तो लगेगा ही, बट उनके अलावा EHILMNORS और X, इनके पहले जरूर यूज होगा। अब आप कहोगे मैम H तो कॉन्सोनेंट है, इसके पहले कैसे यूज, बट H को कैसे लिखते हैं? H ऐसा लिखते हैं। M को कैसे लिखते हैं? M लिखते हैं। L कैसे प्रोनाउंस किया जाता है? LMH, मतलब A साउंड आ रहा है शुरुआत में। तो जो भी एब्रीविएशन फॉर्म्स इन सारे शब्दों से स्टार्ट होते हैं उनके पहले आर्टिकल एन को लिखा जाएगा, जैसे एन LED, एन MNC, एन RDX। गेटिंग और नॉट? RDX याद आया आपको? RDX याद आए? कौन थे RDX? इंसाफ हम करेंगे, हाँ जी, ओके। तो देखो जब जैसे ये ही इज अ
किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते। अब जैसे इफ इट इज अ प्रॉपर नाउन, जैसे इट वाज अ प्रॉपर नाउन ऑफ हिम, है ना, इनका प्रॉपर नाउन था। अब प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल एन नहीं लगाते, बट ये बस समझाने के लिए दिया है, इट जस्ट एन एग्जाम्पल। पहली बात तो किसी इंसान का नाम ऐसा शॉर्ट फॉर्म में नहीं रखते, तो रैंडम से शॉर्ट फॉर्म रख दिए नहीं ना। यस, वेलकम मूवी, वेलकम मूवी बड़ी याद आई आपको? नहीं, तुरंत याद आ गई। गुड, अच्छी बात है। ओके, सो आई थिंक समझ आया क्या? ये समझ गया होगा। चलो, ये रूल में समझने की ज्यादा बात है नहीं, इंपॉर्टेंट है बस आपको पता चलना। अच्छा ठीक है। आई विल मीट यू एट एन एटीएम, शी इज वर्किंग ऑन एन एमबीए, कॉन्फ्रेंस विद टेक ऑन एन एनजीओ हेडक्वार्टर्स, वगैरह 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 चीजें, आप ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके। चलो डिस्कस करते हैं आर्टिकल ए को अभी। आर्टिकल ए, आर्टिकल ए क्या होता है? अरे मैंने दिया तो था ना यार। ओके, आर्टिकल ए क्या होगा? आर्टिकल ए ये उन शब्दों के साथ लिखा जाता है जिन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड करता है। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स को हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं, जो कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर आएंगे। अ पेन, अ डॉग, अ कैट, अ फ्यूरियस कैट, अ क्यूट डॉग, अ शार्प पेन, राइट? तो हम क्या लिख रहे हैं? जिनका साउंड प्रोनाउंसिएशन वॉवेल का नहीं होता, जिनका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल वाला नहीं है, उनसे पहले हम ए आर्टिकल यूज करते हैं। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल। चलो बताओ जरा, कौन से आर्टिकल्स यूज करेंगे यहाँ पर? He ordered fill in the blank delicious pizza. We had fill in the blank unexpected visitor at the door. चलो ठीक है। He ordered delicious pizza for dinner. Delicious, right? Because pronunciation D वाला है। We had fill in the blank visitor at the door. An unexpected visitor. A और an सिंपल है। हाँ जी, A and an, वेरी गुड, बहुत अच्छे सभी को, बहुत बहुत बढ़िया, राइट, बहुत अच्छे। अभी अगली बात करते हैं ए आर्टिकल, जो कि अब देखो आप कहोगे मैम यूनिक वर्ड के पहले ए आर्टिकल कैसे यूज हो रहे हैं, तो अब ये बात ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको साउंड कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि बेटा आपको प्रोनाउंसिएशन देखने हैं, आपको स्पेलिंग्स नहीं देखना है। यूनिक का प्रोनाउंसिएशन होता है वाई का, यूनिक कॉन्सोनेंट वाई आता है, यूनिवर्सल कंसोनेंट वाई आता है। समझे या नहीं समझे? वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ए आर्टिकल को अच्छी तरह पढ़ेंगे अभी और बढ़िया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम एक्सेप्शंस या फिर सम एक्सेप्शनल रूल्स। The first rule which comes under the category of exception is what? In the place of each, every, per or one, we always write article a or an. समझे इस बात को? अगर मुझे किसी सेंटेंस में each, every या पर ये वर्ड लिखने हैं, और अगर मुझे उनको रिप्लेस करते हुए आर्टिकल ए को या एन को लिखना है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये रूल यही कहता है कि अगर हम कहते हैं ना पर मंथ, पर ईयर, पर वीक कहते हैं,
ईच ईयर कहते हैं, है ना। तो ये जो ईच, एवरी या पर होते हैं, इनको रिप्लेस करते हुए हम ए आर्टिकल लिख सकते हैं। जैसे ही ड्रोव द कार एट 80 किलोमीटर एन आवर, मतलब पर आवर वो 80 किलोमीटर जो है वो चलाता है, गाड़ी ड्रोव करता है, तो एन आवर, पर आवर नहीं लिखा। शी अर्न्स 50,000 अ वीक, एक हफ्ते के वो 50,000 अर्न करती है। टेनिस बॉल्स कॉस्ट 100 रुपीज अ पीस, अ पीस मतलब पर पीस। ही स्पेंड्स 20,000 अ मंथ ऑन फूड, पर मंथ। समझे आप मेरी बात। तो बेटा ये जो है ना, ये पर या ईच के मीनिंग से आप ए आर्टिकल लिख सकते हो, ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है, लिख सकते हो, ये ध्यान में रखिए। जैसे इंस्टेड ऑफ राइटिंग शी अर्न्स 50,000 पर वीक, आई हैव रिटन शी अर्न्स 50,000 अ वीक, ईच वीक अ वीक, है ना, समझे। चलो, द रूल फर्स्ट शायद आपको समझ आ गया हो। रूल टू, रूल टू क्या कहता है, देखो, हम ध्यान में रखिए, हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन कभी कभी मिस मतलब एक साथ में यूज करते हैं। जैसे देखो, रूल से पहली बात तो ये देखो कि किसी भी प्रॉपर नाउन के लिए हम आर्टिकल्स नहीं लिख सकते। प्रॉपर नाउन के लिए कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाता, ये रूल आप ध्यान में रखिएगा, पहला। दूसरा रूल मैं बता रही हूँ, इसका एक्सेप्शन रूल। एक्सेप्शन रूल क्या होता है, बहुत सी बार हम क्या करते हैं ना, किसी को किसी और के नाम से बुलाते हैं ताकि उसके क्वालिटीज इसके क्वालिटी तक मिल जाए या फिर इसके क्वालिटी भी मिल जाए। उसको हम कहते हैं कि तू, टॉन्ट करते हुए हम ज्यादातर ऐसा करते हैं कि तुम क्या मुकेश अंबानी हो जो इतना चिंता कर रहे हो, ऐसा कहते हैं। तुम क्या पुलिस हो जो इतना पीछे पड़ गए हो, तुम क्या कलेक्टर हो जो इतना बिजी हो चुके हो, तुम क्या प्राइम मिनिस्टर हो जो इतना बिजी हो चुके हो। अब ये जो टाइटल्स है, ये टाइटल्स ना देते हुए मैं बहुत सी बार किसी के नाम ले लेती हूँ। तुम क्या ऐश्वर्या राय हो, है ना, जो इतने अच्छे ड्रेसेस पहनने चाहिए तुमको, ऐसा मम्मी कहती है ना तुमको बहुत सी बार। तो जब किसी को टॉन्ट करना हो या फिर ऐसे ही नॉर्मली जब हम सेंटेंस बोलते हैं, तो हम बहुत सी बार क्या करते हैं ना, प्रॉपर जो नाउन होते हैं वो प्रॉपर नाउन के टाइटल हम किसी और को दे देते हैं। तो जब हम प्रॉपर नाउन को एक कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, कॉमन नाउन की तरह मतलब जब आप उनको टाइटल की तरह यूज कर रहे हो, तब आप उनके पहले आर्टिकल ए या एन का यूज कर सकते हो। ये रूल समझने में बड़ा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, एग्जाम्पल देखो, वाई शुड यू वरी, क्यों चिंता करोगे, यू आर अ मुकेश अंबानी, तुम तो मुकेश अंबानी हो, तो यू आर अ मुकेश अंबानी। अब यहाँ पर मुकेश अंबानी वैसा देखा जाए तो प्रॉपर नाउन है, इसके साथ आर्टिकल नहीं चलेगा। बट ये रूल इसका क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या कहता है कि अगर किसी भी प्रॉपर नाउन को आपने टाइटल के मीनिंग से यूज किया या फिर कॉमन नाउन बतौर यूज किया, तो उनसे पहले आप आर्टिकल ए या एन का यूज कर सकते हो। ही इज अ सेकेंड न्यूटन, उसको सेकेंड न्यूटन कह दिया, मतलब न्यूटन का नाम दे दिया उसको, टाइटल दे दिया। ही इज अ वाल्मीकि, मतलब वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि की तरह वो होंगे, ही इज अ वाल्मीकि। ही बिकम्स अ दिलीप कुमार व्हेन यू आस्क योर मनी बैक, लाइक व्हेन यू आस्क योर मनी बैक ही बिकम्स अ दिलीप कुमार, मतलब ही स्टार्टेड टू क्राई। समझ गया दिलीप कुमार कैसे इमोशनल बहुत ज्यादा सीन करते थे ना, तो ये, तो आप समझ रहे हो मेरी बात। यहाँ पर आपने प्रॉपर नाउन का जब टाइटल दिया किसी और को, तब यूज्ड प्रॉपर नाउन यूज्ड एज अ टाइटल, किसी को दिया, किसी और को, टू समबडी एल्स, तब हमने ए आर्टिकल उससे पहले लिख दिया या एन लिख दिया। एन भी लिख सकते बट एन ज्यादातर हम नहीं लिखते क्योंकि वोवेल साउंड वाले वर्ड्स का उसको रूल अप्लाई होगा। क्या मेरी बात समझे आप, हाँ जी। तो दिस वाज अ एक्सेप्शनल सेकेंड रूल नंबर सेकेंड। ओके, ये दो रूल समझ जाओगे। अच्छा, तीसरा रूल एक और मुझे समझाना है आप लोगों को। देखिए, बहुत सी बार हम क्या करते हैं, समटाइम्स
while, 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 while using, या फिर देखो we use article A with the names of strangers। ये बात आप बढ़िया से ध्यान में रखिएगा। स्ट्रेंजर्स के जो नाम होते हैं ना, उनसे पहले हम आर्टिकल ए का यूज बहुत सी बार करते हैं। जैसे दरवाजे पर नॉक हुआ, यू ओपन द डोर, आपने पूछा कौन, वो कह रहे हैं मेरा नाम कौशिक। अब आप किसी कौशिक को नहीं जानते हो, यू वेंट टू योर फादर एंड सेड देयर सम कौशिक है, कोई तो डोर इज एट द डोर। तो आपके फादर कहेंगे कौन कौशिक, तो आपने बोला कोई तो कौशिक है, तो कोई तो कौशिक मतलब अ कौशिक। देयर इज अ कौशिक एट द डोर। अब ये जो कौशिक है, ये कौशिक कौन है आप नहीं जानते हो, बट आपको किसी को बताना है कि कोई तो कौशिक है, कोई तो राजू आया है, कोई तो मिस्टर शर्मा आए हैं। आपको कॉल किया किसी ने, दे हैव टोल्ड मेरा नाम मीनाक्षी है, और आपके भाई का नाम लिया उन्होंने। आपके भाई का नाम लेट्स सपोज कुछ भी नाम है, जैसे आशीष नाम है, तो क्या आशीष है घर पर, आप कहोगे कौन, तो कहेंगे मीनाक्षी। आप गए आपके भाई के पास, कहा कोई तो मीनाक्षी है, तो देर इज सम मीनाक्षी। अब आप यहाँ पर सम भी लगा सकते हो, बट वो ना लगाते हो, आर्टिकल ए भी लगा सकता है। तो देर इज अ मीनाक्षी ऑन द कॉल। देर इज अ मीनाक्षी कॉलिंग यू, मीनाक्षी तुमको कॉल कर रही है। अब कौन मीनाक्षी हमें नहीं पता, इसीलिए तो ये आर्टिकल लगा रहे हैं। तो just understand the logic and just understand the meaning and just understand this rule number 3, very very important। am I clear with this? done? okay, चलो इसका कंफर्मेशन दे दीजिए एक बार, तो फिर मैं आई कैन जस्ट डिस्कस फर्दर। चल ठीक है, रेयरेस्ट में रेयरेस्ट सिचुएशन होती है, जो मैंने अभी लास्ट टॉपिक में आपको पढ़ाई, बट वो होती है, तो आई थिंक यू शुड नो अबाउट इट, इसलिए फिर मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट आर्टिकल। इसका अभी बहुत ज्यादा आर्टिकल जो दी है, इसका बहुत सारे रूल्स हमारे पास होते हैं, और वो सारे रूल्स को हम रेफर करेंगे, और वंस वी गेट डन विद द रूल्स, है ना, फिर उसके बाद वी कैन गो विद क्वेश्चन, लॉट ऑफ क्वेश्चन। आपको थोड़ी देर में, मतलब इन एन हाफ एन आवर आई कैन आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, देखो आर्टिकल दी कैन बी इज अ वेरी लाइक इट्स अ फ्री आर्टिकल, इट कैन बी रिटन विद सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। अब बहुत सी सिचुएशन में ऐसा होता है, अनकाउंटेबल को ये कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन में ही ऐड किया जाएगा, एक्सेप्शनल सिचुएशंस में ही आर्टिकल द को हम अनकाउंटेबल के साथ ऐड करते हैं, अदरवाइज तो फिर ये मतलब यूज होता है ऐसा नहीं कि यूज नहीं किया जाता है, इसको यूज आप कर सकते हो। वो डेफिनेट नहीं होने चाहिए, इनडेफिनेट नहीं होने चाहिए, वो डेफिनेट होने चाहिए। इस लाइन में ना ये वाला वर्ड जो है ना, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। जिस भी वर्ड के पहले आप द आर्टिकल लगा रहे हो, दैट शुड बी डेफिनेट इन नेचर, मतलब उसके बारे में कोई तो डेफिनेट इंफॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए, कोई तो डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए आपको। अगर इंफॉर्मेशन डेफिनेट है, तब जाकर ही आर्टिकल जो है, आर्टिकल द को हम वहां पर यूज कर सकते हैं। ओके, चलो लेट्स गो देन।
एक एक चीज देखते हैं सारी। सबसे पहला रूल है आर्टिकल द कहाँ कहाँ यूज करते हैं। देखो रूल नंबर 1 सेज एट द प्लेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल व्हेन इट विल बी रिपीटेड। मतलब जब भी एक इंडेफिनिट आर्टिकल रिपीट किया जाएगा उसके जगह पर हम इसको यूज करने वाले हैं। किसको यूज करेंगे? आर्टिकल द को। जैसे देखो टॉम हैज अ बुक, टॉम के पास एक किताब है, ठीक है, एक किताब है, जनरल बात है, किताब से पहले ये आर्टिकल लग गया। अब आई एम गोइंग टू रिपीट द वर्ड बुक। That is correct. Absolutely. There is a Meenakshi. You will have to write it. There is a Meenakshi on call. On call, not on a call. On a call लिखने की जरूरत नहीं है. There is a Meenakshi आप लिख दो, ठीक है? So listen. जब भी हम किसी भी indefinite article को repeat करने वाले with the same noun, तो while repeating it, we use article the. मतलब Tom has a book. सेंटेंस क्लोज किया, अगला सेंटेंस स्टार्ट किया, उसके बाद का जो अगला सेंटेंस है वो लिख दिया द बुक इज वेरी इंफॉर्मेटिव। तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने पहले बताया टॉम के पास एक बुक है और फिर बाद में बताया कि जो बुक उसके पास है वो बुक बहुत इंफॉर्मेटिव है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वी हैव अ वर्ड ए आर्टिकल ए विथ वर्ड बुक एंड व्हेन वी विल रिपीट दिस वर्ड we can't repeat the word a, we'll have to write it in the. She has a boy and a girl. उसको एक बेटा और एक बेटी है. The boy is 14 and the girl is 10 years old. Are you getting this? The boy is 14 and the girl. तो यहाँ आपने boy और girl को a आर्टिकल लगाया और यहाँ पर आपने boy और girl को the आर्टिकल लगा दिया. ये क्या दिक्कत है? क्या इशू क्या है? ये रीजन क्या है? रीजन ऐसा है कि जब भी हम इंडेफिनिट नामों को रिपीट करते हैं तो उनको रिपीट करते वक्त हम आर्टिकल द का यूज करेंगे. उसके बाद वी वॉच्ड अ मूवी, हमने एक मूवी देखी. द मूवी वॉज अमेजिंग. मूवी क्या थी? अमेजिंग थी. सो हमने एक मूवी देखी और वो मूवी क्या थी? अमेजिंग थी. द मूवी वॉज अमेजिंग. गेटिंग माई पॉइंट? अंडरस्टूड? सो जब भी हम एक पर्टिकुलर नाउन को रिपीट करते हैं, जब हम उनको सेकेंड टाइम लिखेंगे तो वी विल राइट आर्टिकल द देयर. ओके, अंडरस्टूड गाइस? क्योंकि देखो ना, यहाँ पर ये इंडेफिनेट था, इधर ये डेफिनेट हो गया. यहाँ पर ये बेटा और बेटी इंडेफिनेट थे, इधर ये डेफिनेट हो गए, इसलिए आर्टिकल द लग रहा है. चल ध्यान से धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे. ये जो चीज है जो मैं आपको आर्टिकल्स बता रही हूँ, ये आपको नॉन ग्रामर पार्ट क्लोज टेस्ट में बहुत हेल्प हो सकती है. फिर उसके बाद नॉन ग्रामर पार्ट पैराग्राफ कंक्लूजन में बहुत हेल्प हो सकती है इसकी. क्लोज टेस्ट एंड पैराग्राफ कंक्लूजन, ये दो टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स को पढ़ते वक्त. मतलब ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, देखो अगर मैंने आर्टिकल द लिखा और उसके बाद में ब्लैंक दे दिया कुछ, तो आपको समझ आएगा कि इसके बाद क्या आ सकता है. अगर ए लिखा तो ब्लैंक दे दिया, एंड लिखा ब्लैंक दे दिया तो, हाँ जी, या फिर किसी वर्ड से पहले आर्टिकल पूछ लिया तो बेटा क्लोज टेस्ट और पैराग्राफ कंप्लीशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ध्यान में रखिएगा. ओके, द नेक्स्ट रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 क्या कहता है? देखो बहुत सी बार हम क्या करते हैं ना, देखो बहुत सी बार हम किसी एक नाउन को उसके पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं. जैसे मैंने कहा कि आदमी ये गलतियों का पुतला है. कहा जाता है ना, ऐसा कहा जाता है, कहते हैं आदमी ये गलतियों का पुतला है. अब आदमी मतलब एक आदमी है? जी नहीं, जितने भी इंसान हैं सभी इंसानों के लिए मैंने इस आदमी इस वर्ड को यूज किया, मैन इस वर्ड को यूज किया. समझ रहे आप मेरी बात? तो जब हम एक वर्ड लिखते हैं उसके पूरे क्लास या ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हुए, या फिर उनके बारे में उनके सबके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी किसी एक नाउन से, उस रिगार्डिंग अगर वी यूज मैन, वुमेन, मैनकाइंड, सोसाइटी, नेचर, पोएट और चिल्ड्रन, तो उनके सामने हम कभी भी आर्टिकल्स का यूज करेंगे ही नहीं. क्या कौन से नाउन है? मैन, वुमेन, मैनकाइंड, मैन,
वुमेन, मैनकाइंड, सोसाइटी, नेचर, पोएट और चिल्ड्रन। इनके बारे में अगर आपको पूरे ग्रुप के बारे में इन सब जो ये शब्द जैसे मैन तो पूरे आदमी, औरतें तो पूरी औरतें, मैनकाइंड मतलब पूरा जो भी मनुष्य जातियां है वो, नेचर मतलब पूरे नेचर, तो आपने जितना भी इनके ग्रुप को रिगार्डिंग या इनके ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हुए इन वर्ड्स को अगर सेंटेंस में लिखा है तो इनके पहले आर्टिकल द का उपयोग या नहीं किया जाएगा। जैसे अ मैन इज मॉर्टल नहीं लिखा जाता, राइट ओनली मैन इज मॉर्टल। मैनकाइंड लव नेचर, बस इतना लिखो। पोएट्स आर सेल्डम सेल्डम इम्पर्सनल, ये ऐसा लिखो बस। अब पोएट्स या द पोएट्स नहीं लिखना है। द चिल्ड्रन आर यूजुअली नॉटी, ऐसा नहीं लिखना है, ओनली चिल्ड्रन लिखना है। क्या ये बात समझ आ रही है? आपको बस सिंपली इतना समझना है कि मैन, वुमेन, मैनकाइंड, सोसाइटी, नेचर, पोएट, चिल्ड्रन, ये शब्द अगर इनके पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हुए लिखे गए हैं, जैसे मैं अगर लिखूं मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, तो आपको क्या समझ रहे हैं कि इंसान जो है ये मॉर्टल होते हैं, मतलब उनकी डेथ हो सकती है, मरते होते हैं। तो इंसान क्या होते हैं? मॉर्टल होते हैं। इंसान मतलब ये सारे इंसान आ गए। अगर मैंने लिखा कि वुमन, वुमन लव्स हर चाइल्ड, मतलब एक स्त्री अपने बच्चे को प्यार करती है। द वुमन में कभी नहीं लिखूंगी। वुमन मतलब कौन? दुनिया की तमाम औरतें, एक ही औरत के बारे में बात नहीं की है, तमाम औरतों के बारे में बात की। तो जब हम किसी एक इनमें से किसी वर्ड को उनके पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हुए लिखोगे तो वी वोंट राइट आर्टिकल द विद देम। ओके। पोएट्स आर सेल्डम इम्पर्सनल, सेल्डम मतलब बहुत ही कम बार पोएट्स इम्पर्सनल होते हैं। चल, उसके बाद आर्टिकल द कहाँ लगाओगे? उसके बाद आर्टिकल द हम यूज करेंगे, एक मिनट रुक जाइए, इससे रिलेटेड एक रूल था ना जो स्किप हो गया क्या? अच्छा, ये रूल हमको करना था। बट बट हम जब भी ऑब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट या एनिमल के नाम लिखेंगे उनके पूरे ग्रुप को या क्लास को रिप्रेजेंट करते हुए तब हम आर्टिकल द इनके साथ लगाएंगे। जैसे काउज आर यूजफुल एनिमल्स, ऐसा ना लिखते हुए हम लिखते हैं द काउ इज यूजफुल एनिमल। द हॉर्स इज फेथफुल एनिमल, हम ऐसा लिखेंगे, उसका मीनिंग होगा हॉर्सेस आर फेथफुल एनिमल, समझिएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है काउज आर यूजफुल एनिमल, इसको इक्विवेलेंट समझिएगा द काउ इज यूजफुल एनिमल से साथ। द हॉर्स इज फेथफुल एनिमल, इसको इक्विवेलेंट समझिएगा द हॉर्सेस आर फेथफुल एनिमल। तो किसी भी एनिमल, ऑब्जेक्ट या कंसेप्ट के नामों के सामने द आर्टिकल लगा सकते हैं अगर उनको उनके पूरे ग्रुप या क्लास को रिप्रेजेंट करते हुए लिखा गया है तो। समझे? जैसे काउज आर यूजफुल एनिमल्स, काउज मतलब दुनिया की जितनी भी गायें हैं वो सारी यूजफुल एनिमल्स होती है, तो वो सब ना लिखते मैं लिख रही हूँ द काउ इज यूजफुल, मतलब गाय एक यूजफुल एनिमल होता है। ठीक है, ओके। कोई जवाब नहीं, भगवान के जैसे क्यों बैठ गए आप क्लास में? जस्ट लाइक अ गॉड। गॉड बात करते हैं क्या? नहीं करते, एकदम शांति से सुनते हैं, देखते हैं, मजे लेते हैं कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, अच्छा मैम क्या पढ़ा रहे, ऐसा पढ़ा रहे, मजे ले रहे हो क्या? यू आर एंजॉइंग सेशन? कुछ तो बात करो भाई, हाँ ना का कुछ तो जवाब दे दो। भगवान बात नहीं करते इसलिए तो उनकी पूजा करनी होती है। अगर भगवान ने बात करना स्टार्ट किया तो लोग भगवान के खिलाफ भी जंग शुरू कर देते। भगवान के इलाके में भी आतंकवाद होता।
अगर भगवानों ने बात की होती तो, या फिर भगवानों का एग्जिस्टेंस होता तो। अगर मुझे बताओ कि आ, पंछी है, पंछी तो बात नहीं करते, बट बुरा तो हम करते ही हैं उनके साथ, तो भगवान इसीलिए हमको नहीं दिखते। अगर हम दिखते तो इंसान तो बहुत बड़ी चीज होती है भाई। अच्छा, चलो। ओके, अब अगला अगला रूल डिस्कस कर रहे हैं। द नेक्स्ट रूल इज, हाँ, रूल कहता है जब एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ कंपेयर किया आपने, तो उस वक्त आप आर्टिकल द लगाते हो। कंपेयर कर दिया, जैसे मैंने कहा कि हमारे क्लास के मनोज कुमार, नहीं मनोज शर्मा ना, सॉरी मनोज कुमार कहाँ से है, हमारे क्लास के मनोज शर्मा। अब यहाँ तो मैंने टाइटल दे दिया, तो मैंने मनोज शर्मा कह दिया। अब अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ, जैसे कंपेयर कर रही हूँ कालिदास और शेक्सपियर को, तो मैं कह रही हूँ भारत में जो कालिदास थे वो शेक्सपियर ऑफ इंडिया थे, मतलब पूरी दुनिया में जो शेक्सपियर ने काम करके गए हैं, विलियम शेक्सपियर ने, वही काम कालिदास ने किया होगा। तो व्हेन आई से दिस, तो I'm comparing कालिदास विद शेक्सपियर। तो व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ कालिदास एंड शेक्सपियर, तो फिर मैं आई कैन राइट आर्टिकल द बिफोर द कंपैरिजन। मतलब कालिदास को मैं शेक्सपियर के साथ कंपेयर कर रही हूँ, तो आई कैन राइट आर्टिकल द बिफोर इट। नेल्सन मंडेला वाज द महात्मा गांधी ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के महात्मा गांधी नेल्सन मंडेला थे। ओम प्रकाश, थैंक यू। शी इज द ऐश्वर्या राय ऑफ अवर कॉलेज, द ऐश्वर्या राय ऑफ अवर कॉलेज। ही वॉज द नेपोलियन ऑफ दिस टाइम, द नेपोलियन ऑफ दिस टाइम। समझ लो, आपने द क्यों लगा दिया? वैसे तो प्रॉपर नाउन के सामने हम नहीं लगाते, बट दो रूल है। एक रूल है, जब आप टाइटल दोगे आर्टिकल ए लिखिएगा, ठीक है? जब आप कंपेयर करोगे तो आर्टिकल द लिखिएगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा टाइटल है या कंपैरिजन है? दोनों के नाम दिए होंगे, इसको इसके तरह आपने कहा है। सिंगुलर आते हैं तभी, अगर प्लूरल आते हैं तो फिर आर्टिकल द यूज कर, वैसे तो यूज करने की जरूरत नहीं है, बट कर सकते हो। अगर वो सिंगुलर है और पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे, तब आप आर्टिकल द उनके साथ नहीं लिखिएगा, पल्लवी, ठीक है? हाँ, तो जब आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो कंपैरिजन करते दिखेगा ना कि वो हमारे कॉलेज की ऐश्वर्या राय है, मतलब ऐश्वर्या राय की इतनी ही ये ब्यूटीफुल है। नेल्सन मंडेला अफ्रीका के महात्मा गांधी थे, तो नेल्सन मंडेला और अफ्रीका, महात्मा गांधी, सॉरी अफ्रीका में महात्मा गांधी, दोनों का कंपैरिजन। कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कंपैरिजन। ही वाज द नेपोलियन ऑफ हिज टाइम, कंपैरिजन। तो अपने कंपैरिजन, अब देखो अगर ज्यादा ही कंफ्यूजन हुई तो आर्टिकल द ही लिखना है बस, है ना? ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो आर्टिकल द ये ज्यादा वैलिड होता है। कोई भी रहा तो कोई भी लगा दो, ए या द में से। अगर दोनों भी है तो फिर प्रिफर द, दैट्स इट। ओके, हाँ। उसके बाद सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के पहले आर्टिकल द लगता है हमेशा। दिस इज द बेस्ट बुक ऑन केमिस्ट्री, राइट? द लॉन्गेस्ट डे has the shortest night, right? Socrates is considered the wisest. The corruption of the best, the best. तब जब भी सुपरलेटिव डिग्री यूज करोगे, मतलब किसी भी एडवर्ब या एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म यूज करोगे, तब आप आर्टिकल द को यूज करना चाहिए, ठीक है? ओके, उसके बाद while रिपीटिंग कंपैरेटिव डिग्री हम आर्टिकल द यूज करते हैं। जैसे द मोर यू गेट द मोर यू वांट, द हायर यू गो द कोल्डर इट्स गेट, द ओल्डर द वाइन द बेटर द टेस्ट। सो बिफोर कंपैरेटिव्स, मतलब इफ कंपैरेटिव डिग्री का रिपीटेशन है, इफ कंपैरेटिव डिग्री इज रिपीटेड, अगर कंपैरेटिव डिग्री रिपीट करवाई गई, अगर कंपैरेटिव डिग्री रिपीट करवाई गई, वी यूज आर्टिकल द विद बोथ। मैम क्वेश्चन लेंगे अंकुश, एक बार पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन ले लेते हैं इसको साथ में। अंकुश पहले पढ़ लेते पूरा कि बीच में क्वेश्चन ले, आप बताओ।
तो बीच में मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ अगर आपको लग रहा है तो। जितना हुआ उतने पोर्शन पर वो कैसे हो जाएगा ना, बढ़िया से हम आर्टिकल्स पढ़ लेंगे, फिर आखिरी के हाफ एन आवर में वैसे भी आपको नींद आती है या फिर आपको लगता है कि मैम बस अभी, तो उस वक्त मैं क्वेश्चन पूछ लूंगी, इजी हो जाएगा फिर। चलो ठीक है, देखो रूल्स बहुत है बट ठीक है। और आर्टिकल द कहाँ यूज करता है, और आर्टिकल द यूज करते हैं हम कुछ शब्दों से पहले ताकि उनको प्लूरल बना सके। हमने ये पढ़ा था क्या, नाउन में पढ़ा होगा हमने ये, कि हम आर्टिकल बिफोर एडजेक्टिव्स यूज करते हैं टू मेक देम नाउन। जैसे वी राइट द रिच, नॉट रिच पीपल। वी राइट द ब्लाइंड, नॉट द ब्लाइंड पीपल। है ना? सो द रिच शुड हेल्प द पुअर, द ब्लाइंड नीड मोर सपोर्ट, द एजुकेटेड आर अनएम्प्लॉयड। द आप एक बार द लिख रहे हो, द क्यों लिख रहे हो, ताकि ये जो रिच एडजेक्टिव है ये नाउन बन जाए। मतलब तमाम अमीर लोगों के बारे में आपने द रिच कहकर खत्म कर दिया, बात कह दी। तमाम ब्लाइंड लोगों के बारे में यू हैव यूज्ड अ वर्ड ब्लाइंड, दैट्स इट। यू आर नॉट यूजिंग ब्लाइंड पीपल, यू हैव यूज्ड अ वर्ड ब्लाइंड। We cannot use objects. We'll have to use the name of person. How can we use the name of object with the name of person for the comparison? For comparison पल्लवी, सेम डिग्री सेम लेवल में होना चाहिए ना कंपैरिजन। एक इंसान का इंसान के साथ कंपैरिजन होगा, गाड़ी के साथ नहीं होगा, हाँ जी, एनिमल के साथ नहीं होगा, ठीक है, ओके। सो एडजेक्टिव्स के पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं। द एजुकेटेड आर अनएम्प्लॉयड, द अनएम्प्लॉयड आर ऑन देयर फोन्स, द इलिटरेट माइट बी रॉन्ग्ड। समझे? ये हमने नाउन में करवाया था क्या? अगर करवाया होगा तो बता दो, नहीं करवाया तो फिर मैं इसको और डिटेल बताती हूँ। हम बहुत सी बार ऐसा कहते हैं कि अमीर लोग गरीबों की मदद करते हैं, ऐसा ना कहते हो, हम कह रहे हैं अमीर गरीबों की मदद करते हैं। अमीर गरीबों की मतलब जो एडजेक्टिव अमीर होता है उसको ही मैंने नाम बनाकर लिख दिया, तो उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो हम लिखेंगे द रिच ऑलवेज हेल्प द पुअर। द रिच बिकम्स प्लूरल क्योंकि वी राइट द रिच इंस्टेड ऑफ राइटिंग रिच पीपल। करवाया था ना, चलो करवाया था तो फिर मैं क्यों उतना बार बार रिपीट कर रही हूँ उसको, ठीक है, ओके नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, कहाँ कहाँ यूज करेंगे वो तो हम देख लेंगे उसके बाद। देखो द नेक्स्ट रूल, ये सारे नेम ध्यान में रखो। स्कूल, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट, टेम्पल, कॉलेज। कौन से वर्ड्स है? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, प्रिजन, मार्केट। इन शब्दों के साथ हम कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, ये बात ध्यान में रखिए। इन प्लेसेस के साथ हम आर्टिकल दी का यूज कभी भी नहीं करेंगे, बस ध्यान में रखिएगा। हाँ राइट, बस ध्यान में रखिएगा। अगर इन शब्दों के साथ आपने किसी एड्रेस को बताना है, मतलब अगर इन शब्दों को, अगर इन प्लेसेस को, मैं क्या बता रही हूँ ध्यान में रखो, शांति से हम पढ़ेंगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, प्रिजन, मार्केट, टेम्पल। इन प्लेसेस के साथ हम कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते अनलेस इन प्लेसेस को अपने लैंडमार्क्स बनाकर लिखाया हो। जैसे इन प्लेसेस को अगर अपने लैंडमार्क्स बनाकर लिखा हो तभी आप इनके पहले आर्टिकल द का उपयोग कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। इनके साथ आर्टिकल द यूज नहीं होगा, यूज नहीं होगा।
अगर इन प्लेसेस को लैंडमार्क्स बनाकर आपने लिखा, लैंडमार्क समझ में आते हैं आपको, तभी फिर आप इनके पहले आर्टिकल द लिख सकते हो। जैसे चलो मैं एग्जाम्पल्स आगे मैंने लिखे तो वही बता देती हूँ, समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट, टेम्पल, इफ दीज प्लेसेस आर रेफर्ड टू बाय देयर डेजिग्नेटेड पर्पज, मतलब अगर वो उनके पर्पज से, उनका पर्पज क्या है? स्कूल में पढ़ा जाता है, कॉलेज में पढ़ा जाता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, चर्च में पूजा की जाती है, बेड में पूजा की, सॉरी सोया जाता है, सॉरी, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, प्रिजन में कैद किया जाता है, मार्केट में आप जाते हो कुछ खरीदने, टेम्पल में आप पूजा करने जाते हो। तो ये सारे वर्ड्स अगर उनके डेजिग्नेटेड पर्पज से यूज होते हैं, उनके पहले आर्टिकल यूज ना करें। पर अगर उनको लैंडमार्क्स बनाकर आपने लिख दिया, लैंडमार्क्स आपको समझ में आते हैं जहां तक मुझे लगता है, फिर आप द लिख दो। जैसे वी हैव एग्जांपल्स, आई लर्न फ्रेंच इन स्कूल, देखो इन स्कूल सही है। आई गो टू चर्च एवरी संडे, द चर्च नहीं लिखा है, सही है। द स्कूल इज नियर टू मी, स्कूल में मुझसे नजदीक है, नहीं टू माई हाउस चाहिए ना, माई, स्कूल मेरे घर से बहुत नजदीक है, तो द स्कूल, अब क्यों नजदीक होना ये लैंडमार्क बताया जाता है, यहां पर लैंडमार्क के यूज से यूज किया, मतलब से यूज किया। टर्न लेफ्ट आफ्टर यू क्रॉस द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्रॉस करने के बाद लेफ्ट ले लो, लैंडमार्क बताया जा रहा है, एड्रेस बताया जा रहा है। जब हम लैंडमार्क बताते हैं तब हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, और जब नहीं बताते तब इन प्लेसेस के साथ नहीं हो। लैंडमार्क का एग्जाम्पल है, आपने एक पिज्जा ऑर्डर किया, डिलीवरी वाले ने आपको कॉल किया, भैया कहाँ आना है, आप बताओगे अच्छा है इस रोड पे आ जाओ, उस रोड से ये स्क्वायर पे आ जाओ, इस स्क्वायर पे आपको एक मंदिर दिखेगा, मंदिर के पीछे ही मेरा घर है। तो मंदिर के पीछे, तो मंदिर यहाँ पर आपने एड्रेस बताने के लिए यूज किया, समझे ओम? जब आप एड्रेस बताने के लिए कोई प्लेस का यूज करते हो तब उसके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन था। समझे? बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? एक्सेप्शन रूल्स बहुत से बार एग्जाम में आते हैं। हाँ बेटा, हाँ एड्रेस बताया, बट हम लैंडमार्क्स कहते हैं। एडमार्क्स एड्रेस बताते वक्त जिन प्लेसेस का यूज करते हैं ना आप बताने के लिए, तब हम द यूज करते हैं। आई थिंक और भी रूल्स हैं। अब और कौन से रूल्स है देखो, एक बार लिस्ट पढ़ रहे हैं अभी, अब ऐसा समझिए कि मैं बस आपको लिस्ट बता रही हूँ कि कौन से नामों से पहले आप आर्टिकल द लगाते हो। देखो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पियानो होता है, वायोलिन होता है, फ्लूट होती है, पियानो है, वायोलिन है, इनसे पहले आर्टिकल द हमेशा लगाना। किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले आर्टिकल द लगता है। उसके बाद जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, थर्ड, फोर्थ, जो ऑर्डर्स बताते हैं, रैंक बताते हैं, उन नामों से पहले भी आर्टिकल द का हमेशा उपयोग करिएगा, ठीक है? इसके अलावा और कौन से रूल्स है तो बस अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है? जो स्पोर्ट्स के कप्स होते हैं ना, स्पोर्ट्स के कप होते हैं, वर्ल्ड कप होता है, तो उनसे पहले आर्टिकल द लगाओ, द वर्ल्ड कप। रणजी कप होगा, द रणजी, समझ रहे हो आप मेरी बात? तो द आर्टिकल ये हमेशा स्पोर्ट्स के जो कप के नाम होते हैं उनके पहले यूज किया जाएगा, ट्रॉफीज के नामों से पहले भी यूज किया जाएगा। नहीं, द स्कूल इज बिग, नो, अनलेस आपको कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन बतानी हो तब तक आप द नहीं यूज करोगे स्कूल कॉलेज के साथ, ठीक है? उसके बाद जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं, जैसे मीटर, किलोमीटर, लीटर, ये जो होते हैं ना, किलोग्राम, ग्राम, ये जो होते हैं ना, इनके लिए भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। इनको क्या कहते हैं हम? इनके लिए हम यूज करते हैं, लाइक मेजरमेंट वाला यूनिट होता है ना बाबा, ये तो मेजरमेंट के यूनिट्स के लिए। उसके बाद कास्ट कम्युनिटीज के जो नाम होते हैं उनसे पहले हम हमेशा द लगाते हैं, जैसे द राजपूत, द मारवाड्स,
द ब्राह्मीन्स, ठीक है, ओके। उसके बाद फॉर इन्वेंशंस, इन्वेंशंस मतलब जो चीजें होती है, जैसे देखो टेलीविजन ये इन्वेंशन है, रेडियो इन्वेंशन है, गैजेट्स होते हैं इन्वेंशन है, इनसे पहले आर्टिकल द हमेशा लगता है, समझ रहे हो। अब देखो आप कहोगे मैम ये डिक्टेशन है, बेटा डिक्टेशन ही है ये, अब ये तो क्या लिस्ट है, बस आपको पढ़नी है, तो आप न पढ़ते हुए मैं पढ़वा रही हूँ आपको, 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो सारे एग्जाम्पल्स तो आपको पता है, इसलिए फिर मैं कोई लिख के नहीं दे रही हूँ। उसके बाद जो नाम होते हैं डेट्स, डेट्स जो होती है ना, डेट्स तारीख, डेट पे वो नहीं, वो डेट नहीं जहां पर आप जाते हो, डेट नहीं, डेट्स, तारीख पर तारीख पर तारीख वाला तारीख, तो डेट्स के नामों पे आप आर्टिकल द लगाओगे। गवर्नमेंट बॉडीज होती है, जैसे द जुडिशरी होती है, द एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, द पार्लियामेंट होती है, इनसे पहले हम द लगाते हैं हमेशा। पॉलिटिकल पार्टीज होती है, इनसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज के नाम होते हैं द आम आदमी पार्टी, द बीजेपी, द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस, समझे। आर्म्ड फोर्सेस से पहले द आर्टिकल लगाते हैं, द नेवी, द आर्मी, समझे। हाँ, डायनेस्टीज होती है, द मौर्यास, द चाणक्य, नहीं चाणक्य थोड़ी डायनेस्टी, जी के, द मौर्यास, द आर्यास, तो हमने द लगा दिया, द मराठास, द मारवाड्स, द राजपूत, अब राजपूत की डायनेस्टी भी थी। सेंचुरीज के नाम थे, एम्पायर्स के नाम थे, उनके पहले भी द लगाते हैं, सेंचुरी, द 20th सेंचुरी, द 21st सेंचुरी, द 19th सेंचुरी, समझे। ओके, तो द आर्टिकल हम इन सारे चीजों से पहले लगाते हैं। उसके बाद हाँ, अभी ये रूल ध्यान में रखिएगा, किसी भी कंट्री के नाम से पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। कंट्री के नाम के लिए आर्टिकल नहीं यूज करना होता, यह है पहला पॉइंट, यह है पहला रूल। इसी रूल का एक्सेप्शन है ये रूल। ये रूल कहता है अगर कोई स्टेट है और स्टेट का यूनियन है, मतलब अगर कोई राज्यों का यूनियन है, जैसे कोई कंट्री अपने आप में एक ग्रुप है, तो उनसे पहले द आर्टिकल लगा। जैसे द यूएसए, यू कैन राइट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। द यूके, समझ रहे आप। अब पहले रशिया को यूएसएसआर कहा जाता था, तो द यूएसएसआर पहला वाला, ठीक है जी, नाम है उसका। पर आप ना इंडिया को, आपको इंडिया ही लिखना पड़ेगा, द इंडिया नहीं लिख सकते, द जापान नहीं लिख सकते, सॉरी ओनली जापान लिखिए, ओनली चाइना लिखिए, नॉट, you can write article, you cannot write article the with it. Why? Because name of countries don't add article with them, but the country is a union or a group of states, so you can write article the before them. इसके ऊपर एक बड़ा बवाल भी हुआ था एक कॉन्फ्रेंस पे, एक शख्स थे जो यूएसए को द लगाकर एड्रेस कर रहे थे और इंडिया को इंडिया ही कह रहे थे। तो एक रिपोर्टर ने उस पर काफी बवाल किया था उसी कॉन्फ्रेंस पे, फिर सब लोगों ने उसको पानी पिलाया और शांति से समझाया कि ग्रामर ये होता है, तब फिर उसे समझ आया कि अच्छा ठीक है, तो फिर ठीक है। उसको लगा था कि भाई द यूएस आप क्यों कह रहे हो, द इंडिया क्यों नहीं कह रहे हो, फिर द, फिर आपका ही एक स्पेशल यूनिक है क्या आपका स्टेट। फिर उसको समझाया कि यूनियन ऑफ स्टेट से पहले हम द लगाते हैं, और नेम ऑफ जो सिंगल नेम कंट्रीज होती है, जैसे अभी इंडिया इज नॉट अ कंट्री, ग्रुप ऑफ कंट्री ना, ग्रुप नहीं है, so we'll have to, we don't write articles with it. ग्रुप ऑफ कंट्री का, ग्रुप ऑफ कंट्री का कॉन्सेप्ट पता है आपको क्या होता है। ग्रुप ऑफ कंट्री का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि अमेरिका ये पूरा एक ही देश नहीं है, इसमें बहुत सारे देशों ने मिलकर ये देश को एक ग्रुप बनाया। जैसे बहुत सारी फर्म्स कोलैब करती है ना, कोलैब करती है किसी एक प्रोजेक्ट के लिए, तो वैसा बस प्रोजेक्ट कर लिया है। जैसे सबने एक दूसरे से शादी की है, उनका नहीं जमा तो वो डिवोर्स ले सकते हैं, अलग हो सकते हैं, वो है कॉन्सेप्ट यूएसए का। इसीलिए तो जो भी आईडी कार्ड्स होते हैं, अगर आप यूएसए से, मतलब देखो ना, जैसा अब यूएसए में आप जाओगे ना, तो यूएसए के जो पुलिस है, वो पुलिस का जो वर्दी होता है, वो वर्दी का रंग हर स्टेट के हिसाब से अलग हो सकता है। आईडी कार्ड हर स्टेट में अलग अलग लगेंगे। हमारे यहाँ तो एक बार आधार कार्ड बन गया तो कोई भी स्टेट में जाओ बन जाए। यहाँ पर पुलिस की वर्दी भी एक ही रंग की होती है,
अच्छा, पुलिस के वर्दी को ये लागू नहीं हो रहा है, सॉरी, हाँ पुलिस के वर्दी को लागू नहीं हो रहा है, बट आईडी कार्ड्स के लिए लागू हो रहा है। पुलिस के वर्दी तो इंडिया में वो अलग अलग है। यूएसए में जो आईडी कार्ड है वो अलग अलग लगता है, जैसे न्यूयॉर्क से अगर कहीं और जाओ तो फिर कनाडा जाओ, न्यूयॉर्क जाओ, अलग अलग आईडीज लगेंगे, क्योंकि कंट्रीज चेंज हो जाते हैं वो। दैट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप ऑफ स्टेट्स। ठीक है, अब अगला रूल क्या कह रहा है? रूल कह रहा है माउंटेन रेंजेस, रेंजेस जो होती है उसके नामों से पहले हम आर्टिकल दर लगाते हैं। जैसे माउंटेन रेंजेस क्या होती है पता है ना आपको? ये होते हैं माउंटेन रेंज। और माउंटेन क्या होता है? ये होता है माउंटेन, ये होती है माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस क्या होती है? ये माउंटेन रेंजेस है। माउंटेन रेंज और माउंटेन में क्या डिफरेंस है? जैसे हिमालय माउंटेन रेंजेस है, तो इसलिए हम द हिमालय कहते हैं उसको, ठीक है। बट एंडीज, एंडीज भी माउंटेन रेंजेस होती है। एंडीज कैसे लिखेंगे? एंडी, एस, जेड, जेड भी लिखा जाता है, एस भी लिखा, एंडीज। हाँ, तो माउंटेन रेंजेस के जो नाम होते हैं उनसे पहले आर्टिकल द लगता है, बट माउंटेन के नाम जो होते हैं, जैसे सह्याद्री, सह्याद्री भी माउंटेन रेंज ही है। अरवली, अरवली ये माउंटेन रेंज नहीं है ना? अरवली इज अ माउंटेन ना। अच्छा, माउंट अपना वो है ना, वो कौन सा है यार, कौन सा है माउंटेन वो, उसमें नाम ही माउंट है, माउंट एवरेस्ट। सो माउंट एवरेस्ट जो है इट्स नॉट अ रेंज, इट्स अ माउंटेन। तो माउंट एवरेस्ट से पहले आर्टिकल द नहीं लग रहा है, सिर्फ आर्टिकल, सिर्फ माउंट एवरेस्ट लिख रहा हूं, समझे? ओके, तो माउंटेन रेंजेस से पहले आप हमेशा आर्टिकल द लगाओगे। उसके बाद एल्स, एल्स मतलब जो आइलैंड्स होते हैं, आइलैंड्स का जो ग्रुप होता है उसके लिए हम आर्टिकल द लगाते हैं, बट आइलैंड्स के लिए नहीं लगाना है आर्टिकल। ब्रिटिश एल्स होते हैं, मतलब ब्रिटिश आइलैंड्स, ये सारा ग्रुप बताया, तो ग्रुप बताया तो फिर द लगा दो, नहीं तो नहीं लगाओ। डिटरमाइनर्स होते हैं ना, जैसे सम, और अब ये तो मैंने करवाया था, सेम और होल, ये जो दो डिटरमाइनर्स होते हैं इनसे पहले हमेशा आर्टिकल द लगाए। होली बुक्स होती है कुरान, रामायण, महाभारत, गीता, और क्या होती है, कुछ तो संहिता भी होती है ना। हाँ, तो फिर उनसे पहले, न्यूज़पेपर के नामों से पहले, ट्रेन के नामों से पहले, होटल रेस्टोरेंट के नामों से पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं। रिवर के जो नाम होते हैं, रिवर, रिवर के नामों से पहले भी हम आर्टिकल द लगाते हैं। अब ये सारे एग्जाम्पल्स है यार, मतलब आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखो, द मून, सन, दैन, अर्थ, द वेदास, द रामायणास, द हिमालयास, द गंगेज, क्योंकि रिवर के नामों पहले लगता है, ओशियन के नामों पहले लगता है, गल्फ के नाम पहले लगता है, सेवन वंडर्स के लिए लगता है, फर्स्ट सेकंड ये ऑर्डिनल्स के पहले लगता है, डेजर्ट के पहले, बे के पहले, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम है, फ्रंट लाइन मैगजीन का नाम है, पोल होते हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, पोल के लिए लगता है, नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ लैंड्स होते हैं, ग्रुप ही है, नीदरलैंड्स को ग्रुप कहा जाता है, नीदरलैंड नहीं कहते, नीदरलैंड्स इट्स अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज। सुडान, द यूएसए, द मौर्य डायनेस्टी है, द रंजीत, रंजीत, रंजीत ट्रॉफी होगा फिर वो, है ना। ये सारे आर्टिकल्स के रूल्स हमने किए हैं। अच्छा, और कहाँ पे है? एक मिनट रुक जाइएगा, कहाँ कहाँ आर्टिकल्स, अब नहीं, देखो अभी मैं आपको ऐसे फ्रेजेस बताने वाली हूँ जहां पर आर्टिकल्स नहीं लगते हैं, या फिर क्वेश्चंस पूछूं? कहाँ कहाँ आर्टिकल्स नहीं लगते, जैसे किसी भी मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाना है, किसी भी मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाएगा। बट, बट अगर मटेरियल्स को आपने एडजेक्टिव बनाकर लिखा, जैसे देखो, गोल्ड इज प्रीशियस, गोल्ड ये बड़ा प्रीशियस है, कितना महंगा हो गया ना गोल्ड। बट अगर मैंने कहा कि द गोल्ड बैंगल्स आर गिवन, गोल्ड बैंगल्स, अब मैंने गोल्ड बैंगल्स कहा तो फिर मैं लगा सकती हूँ द आर्टिकल,
पर यहाँ नहीं लगा सकते, दोनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ मैंने द गोल्ड नहीं लिखा बट द गोल्ड बैंगल्स के समय लिख लिया। क्यों? बैंगल्स का डिटरमाइनर के नाम, डिटरमाइनर के मीनिंग से गोल्ड वर्ड यूज हो रहा है। मतलब अगर ध्यान में रखिएगा, मटेरियल नामों से पहले आर्टिकल द ना लगाए, बट अगर मटेरियल नाउन, नाउन ये डिटरमाइनर या एडजेक्टिव का काम करते हो तो फिर आर्टिकल द आप लगा सकते हो। जैसे गोल्ड इज वेरी प्रीशियस, वाटर इज लाइफ, ऑयल हैज सेवरल अदर यूजेस। अरे इसको मैंने सेव नहीं किया, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नामों से पहले नहीं लगाओ, प्रॉपर नामों से पहले नहीं लगाओ, किसी भी मील या किसी भी डिजीज का जो नाम होता है उनसे पहले नहीं लगेगा। हाँ, आई हैड अ ब्रेकफास्ट कहते हैं लोग, गलत है। बट आई हैड अ लंच कहते हैं लोग, गलत है। लेट्स मीट फॉर अ डिनर कहते हैं, बट गलत है। अब किसी भी मील का जो नाम होता है, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मील के नाम होते हैं, उनसे पहले आप आर्टिकल्स ना लगाओ। फादर, मदर, आंट और कुक, इन नामों से पहले आर्टिकल्स कभी भी नहीं होंगे, नहीं यूज होंगे। उसके बाद लैंग्वेजेस के नामों से पहले आप आर्टिकल नहीं लगाते हो, बट लैंग्वेज का नाम है, जैसे चाइनीज इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, ही नोज मराठी वेरी वेल, बट लैंग्वेज के नाम के बाद लैंग्वेज वर्ड दिया हो, देखो लैंग्वेज नेम्स के साथ आर्टिकल नहीं लगता है, नो आर्टिकल। बट लैंग्वेज नेम्स के साथ अगर लैंग्वेज वर्ड दिया हो तो फिर आर्टिकल द लगाओ। जैसे आई नो संस्कृत, अगर मैंने लिखा आई नो संस्कृत लैंग्वेज तो फिर द लगा दो। देखो आई नो संस्कृत, यहाँ पर ये लैंग्वेज का नाउन है। आई नो द संस्कृत लैंग्वेज, यहाँ पर इस लैंग्वेज के लिए आया हुआ एडजेक्टिव है, मतलब लैंग्वेज का नाउन ही है बट एडजेक्टिव, ऐसा कंसिडर करते हुए हम द संस्कृत लैंग्वेज कहते हैं। दोनों भी स्टेटमेंट सही है। तो लैंग्वेज नेम्स के लिए आर्टिकल नहीं लगाओगे, बट लैंग्वेज नेम्स के बाद और लैंग्वेज अगर दे दी तो आर्टिकल द लगा देना, ठीक है। किसी भी डिजीज के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, बट मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, प्लेग और फ्लू, इनके साथ आर्टिकल द हमेशा लगता है, क्योंकि एक जमाने के बहुत बड़े बीमारियां थी और उनके लिए आर्टिकल द हमेशा लगता है। चलो यहाँ पर आपका आर्टिकल खत्म होता है। अभी कोई आर्टिकल में मैंने कोई भी क्वेश्चन आपको अभी तक नहीं पूछा, अभी पूछूंगी। सिंपल सिंपल से एकदम लेवल स्टार्ट करते हैं। शी इज फिल इन द ब्लैंक ऑनेस्ट एम्प्लॉय हु ऑलवेज पुट्स द कंपनी फर्स्ट। चलो जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा।
क्या आया जवाब? ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा रुक जाओ, एक रूल बताऊंगी फिर उसके बाद इसका जवाब। शुभम वेरी गुड। अच्छा यहाँ एन, अच्छा पिछले प्रश्न का जवाब दे रहे हो आप? एन इंजीनियर। ओके सॉरी, सॉरी फॉर फ्लिपिंग द क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी। हेमा यादव वेरी गुड। चलो। पवन पटेल। आशुतोष। अंकुश बहुत अच्छे। शुभम यादव। आर्टिकल द। वेरी गुड। गंगा नेम ऑफ रिवर। नेम ऑफ रिवर से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ये तो पूछ लिया यार, मतलब बताओ। शी प्लेज फिल इन द ब्लैंक वायलिन ब्यूटिफुली। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। वायलिन। वायलिन इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ओ माय गॉड, क्या गलतियां कर रहे हो बताओ। मेरे को लगा बहुत इजी सवाल दे रही हूँ मैं आपको, आपका तो ध्यान ही नहीं लग रहा इधर। आशुतोष विश्वकर्मा राइट, सिर्फ अकेले का जवाब सही है, बाकी सब ने गलती कर दी। वायोलिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले आर्टिकल प्रभाकर राज, आपने भी गलत किया। अच्छा आप तो अलग ही एन बता रहे हो आप, नहीं। अरे बाबा रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ। ओ यस ओ। जल्दी जल्दी, वही तो फिर मतलब गड़बड़ होती है, बाकी बढ़िया। वाओ वेरी गुड, द विजडम, बहुत अच्छे। योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। विजडम इज मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड। वाई? किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन या किसी भी मटेरियल नाउन से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। भूल गए? अभी तो करवाया भाई, 5 मिनट नहीं हुए।
अरे आप क्या डेफिनेट बताओगे ना, विजडम, द विजडम नहीं लगाना है, द मटेरियल, मटेरियल गोल्ड के पहले लगा है क्या, द गोल्ड नहीं, रूल इज रूल भाई साहब, जो कह दिया वो मानना तो पड़ेगा, रूल यही होते हैं। बताओ जरा, मतलब क्या गड़बड़ कर रहे हो आप, मुझे लगा मैं जहां पर और कॉन्फिडेंट थी आपके बारे में, वहां पर आप मुझे ही। इसका जवाब बड़ा सोच समझ के दीजिएगा अभी, ठीक है। चलो बताओ। द वर्ड एस मतलब गधा, डोंकी को एस कहते हैं। इसके पहले हमें आर्टिकल एंड लगाना था, क्यों, साउंड ऑफ वॉवेल। यूनिकॉर्न से पहले हमें आर्टिकल ए लगाना, क्योंकि साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। द ब्रिटिश एल्स इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड से पहले आर्टिकल द लगता है। सी इज राइट, ए इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग, ओनली सी, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलो बताओ आपके जवाब। डी, हाँ, सी इज रॉन्ग, राइट। चलो यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं सभी लोग, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, चलो गुड, वेरी गुड। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। We are going to London by train. We enjoyed fill in the blank breakfast she gave us, and London is on fill in the blank Thames. क्या जवाब आया? We are going to London by train, not by a train. Okay, by train, no article. We enjoyed breakfast, no article. अच्छा, बाय अ ट्रेन, ठीक है, इस व्हीकल के नाम से पहले, बट व्हीकल के नाम से पहले हम
अच्छा द नहीं लगाते, ए आर्टिकल लगाते हैं, थोड़ी आई गॉट कंफ्यूज। ए आर्टिकल, वी एंजॉयड, नो आर्टिकल ब्रेकफास्ट, आर्टिकल नहीं लगता है मील्स के पहले, और रिवर का जो नाम है थेम्स इसके पहले लगेगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। व्हाट डिड यू आंसर? यू आंसर ऑल्सो, योर आंसर इज ऑल्सो ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखो वी आर गोइंग टू लंदन बाय अ ट्रेन, हाँ। वेट, लेट मी चेक, हाँ, लेट मी चेक। मतलब आंसर तो बी ही आएगा, बट हम्म, बाय ट्रेन इज राइट, नॉट बाय अ ट्रेन। हम आर्टिकल कभी भी बाय अ ट्रेन या बाय अ टैक्सी नहीं लगाते, दिस इज राइट। सो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बन रहा था, देखो सही ऑप्शन क्या बन रहा होगा, सही ऑप्शन बनेगा फर्स्ट में लगेगा नो आर्टिकल, सेकंड में लगेगा नो आर्टिकल, और सी में लगेगा आर्टिकल द। फर्स्ट में क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि बाय ट्रेन कहना चाहिए, बाय अ ट्रेन या बाय अ व्हीकल हम नहीं कहते। और सेकंड में ब्रेकफास्ट मील से पहले नहीं लगाते, और रिवर्स के नाम से पहले हम आर्टिकल द लगाते। थोड़े समय के लिए तो मैं ही कंफ्यूज हो गई थी, ऑप्शंस रॉन्ग है, ऑप्शंस में गड़बड़ है, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट मैटर, बट इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शंस की गलती है बेटा, सो सॉरी फॉर दैट। बाय ट्रेन इज राइट, बाय ए और बाय द ट्रेन कहना गलत होता है, ये बात ध्यान में रखिए। व्हीकल के नामों से पहले हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। चलो अच्छा हुआ जल्दी समझ गया ये, ताकि मैं अगले सेशन में ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन ना ऐड करो, ठीक है। अब देखो, एप्पल्स आर ग्रोन इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज, एप्पल्स ऑन अ ट्री आर नॉट येट राइप। अब आपको एकदम सोच कर ध्यान से मीनिंग देखकर जवाब देना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एप्पल्स आर ग्रोन इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज, एप्पल्स को बहुत अलग अलग कंट्रीज में उगाया जाता है, बढ़ाया जाता है, जो भी। और हमारे ट्री के एप्पल्स अभी तक पके नहीं है, क्या लिखोगे आर्टिकल्स? अच्छा ठीक है, देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक, एप्पल्स आर ग्रोन इन डिफरेंट कंट्रीज, यहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। एप्पल्स ऑन अ ट्री आर नॉट येट राइट, यहाँ पर आर्टिकल द का यूज होगा, नो आर्टिकल द। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। देखो पहले वाले में क्या कहा जा रहा है कि अलग अलग कंट्रीज में एप्पल्स को उगाया जाता है, या फिर वहां प्रोडक्शन होता है उसका। अब एप्पल्स को बहुत सारे कंट्रीज में प्रोडक्शन किया जाता है, एप्पल्स ये मटेरियल नाउन है, इससे पहले हम नहीं लगाते। बट अगर मटेरियल नाउन को आपने स्पेसिफाई करके लिखा हो कि क्या कहा है कि हमारे पेड़ के जो एप्पल्स है ये अभी तक पके नहीं है, एप्पल्स कौन से,
हमारे पेड़ के। यहाँ पर द आर्टिकल क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने स्पेसिफिक इन्फो दिया है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिया है। यू हैव डिस्क्राइब द वर्ड एप्पल्स इन अ स्पेसिफिक वे, इसीलिए यहाँ आर्टिकल द आएगा। और ऊपर कोई स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन नहीं है, एक जनरल सी बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल नहीं लिखेंगे, ठीक है। और कोई भी आर्टिकल नहीं लिखेगा। और एप्पल तो नहीं लिखेंगे क्योंकि एप्पल से प्लूरल है, तो हम अ या एन एप्पल्स लिख लेते थे, बट प्लूरल है इसलिए ए और एन का भी कोई स्कोप नहीं है, वो हट चुका है। द नहीं लिखा जाएगा क्योंकि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पर है सेकंड वाले में, इसलिए हमने इसका आंसर ये टिक किया। ओके, बढ़िया, समझ गए? चलो बहुत अच्छे। अच्छा, मैं ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ, जैसे दो इंपॉर्टेंट चीजें। रूल नंबर 1, जो प्रोफेशन के नाम होते हैं उनसे पहले आर्टिकल नहीं लगाना चाहिए, मतलब आर्टिकल नहीं लगता है उनके उनके साथ आर्टिकल नहीं यूज होता है। जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके पहले आर्टिकल्स नहीं यूज करना होता है, ये एक रूल ध्यान में रखिएगा। और दूसरा रूल ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम एक पर्टिकुलर सरनेम लिखते हैं किसी का, तो सरनेम्स के पहले आर्टिकल द हम लगाते हैं, ताकि वो पूरे फैमिली को क्या करे, रेफर करे, रिप्रेजेंट करे। While referring their whole family, we will add article the with them। ये दो रूल आप ध्यान में रखिएगा। सरनेम्स होती है ना, जैसे द कपूर्स कहा जाता है, द अंबानीज कहा जाता है, द गवलीज कहा जाता है, द कुमार्स कहा जाता है, द त्रिपाठीज कहा जाता है। तो द हम आर्टिकल लगाते हैं सरनेम्स के साथ, ताकि हम उनके पूरे परिवार को रेफर कर सके, है ना। हम कहेंगे कि द अंबानीज आए थे, द अंबानीज आए थे मतलब पूरा अंबानी परिवार आया था। तो ये दो रूल भी बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ओके, आई होप टू बी, आप बहुत सी बार यहाँ पर आंसर लगाना चाहोगे द डॉक्टर, बट इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? नेम ऑफ प्रोफेशन से पहले हम कभी भी आर्टिकल्स नहीं लिख। आई होप टू बी डॉक्टर, नो आई नॉट आई होप टू बी द डॉक्टर, यू विल हैव टू राइट ओनली आई होप टू बी डॉक्टर, नॉट द डॉक्टर या अ डॉक्टर या एन डॉक्टर, ठीक है। अच्छा, द लास्ट क्वेश्चन और फिर हम खत्म करेंगे सेशन। राइट, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत बड़े, वाह वाह, क्या होशियार बच्चे। आंसर बता दिया मैंने, बहुत अच्छे। आंसर बताने के बाद आप आंसर बता रहे हो। चलो इसका जवाब दे दो, ठीक है। अच्छा, इसका जवाब दिया था क्या आपने, कि पिछले वाले का दिया था? इसका दिया था, ओके सॉरी, मैं जरा भावनाओं में बह गई थी। आपको क्या पूछा है? इनकरेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल पूछा है, ठीक है। आप जरा नोटिफिकेशन जो इंस्ट्रक्शंस दी होती है उस पर ध्यान दीजिएगा जरा। ओ हो, अंजलि, हेमा, हाँ अच्छा चलो, हेमा ने तो अपनी पार्टी बदल ली है। श्रद्धा चौहान, हिमा यादव, अंजलि, अंकुश कुमार, थोड़ा सोच के जवाब देने का, ठीक है। थोड़ा सोचो बेटा फिर जवाब दो। बस जल्दबाजी किस बात की आपको, किस बात की जल्दबाजी है? मैंने कहा था मैन, वुमेन, मैनकाइंड, नेचर, पोएट, सोसाइटी, चिल्ड्रन, इन शब्दों से पहले आर्टिकल द या कोई भी आर्टिकल अगर वो पूरे रिप्रेजेंट करने आए हैं ग्रुप को तो नहीं लगाए। द मैन इज मॉर्टल कहना गलत है, द गोल्ड इज प्रीशियस मेटल कहना गलत है। मटेरियल नाउन से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमें पूछा गया था इनकरेक्ट बताइए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम हमारा सेशन को क्लोज करेंगे। और बहुत अच्छे से हमने आज आर्टिकल को डिस्कस किया है, आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं। आई हैव शेयर्ड सम क्वेश्चंस विथ यू, सी ये ना, ये कुछ क्वेश्चंस है, मतलब एरर है, एरर वाले क्वेश्चन है, ये देखो, ठीक है।
इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा बढ़िया से। इसके आंसर्स मैं आपको कल दे देती हूँ या तो फिर नोट्स में शेयर कर दूंगी, बट ये पहले आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चंस कितने हैं, 6 क्वेश्चंस है, स्पॉट दिया है, ठीक है। अच्छा खासा लेवल, बढ़िया लेवल बनाकर मैंने आपको दिया है। आज के सेशन में हमने क्या डिस्कस कर लिया, आज हमने डिस्कस किया है आर्टिकल्स, राइट। आर्टिकल्स डिस्कस किए और आर्टिकल्स के यूसेज डिस्कस किए। आपको एग्जाम में यूसेज पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। अगला सेशन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो है चेंज द वॉइस। आपको आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन वॉइस से आ सकते हैं, तो इसीलिए हम वॉइस क्वेश्चन जो है, चैप्टर जो है, इसको डिस्कस कर रहे हैं। आपका जो एग्री का एग्जाम है, इस एग्री के एग्जाम में आपको वॉइस का डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लाइक वन लाइनर्स आ सकती है। सो बहुत सारे कंट्री में है तो वो ग्रुप नहीं है। जो कंट्रीज ग्रुप है ओरिजिनली उनके लिए हम द लगाते हैं, जिनका जो ग्रुप नहीं है उनके लिए नहीं लगाते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी कल हम वॉइस को देखेंगे, वॉइस डिस्कस करने वाले हैं। आई रियली होप आप बढ़िया से सेशन कल का डिस्कस करोगे। और देखो 27 से हम नॉन ग्रामर स्टार्ट कर देंगे, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पारा जंबल, पैराग्राफ कंप्लीजन, वर्ड स्वैपिंग, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले सेशन में। ख्याल रखिए आप इस लोग, सभी लोग अपना, और प्रैक्टिस करते रहिएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक इंप्रूवमेंट्स नहीं आएंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद, बाय बाय।